हे एवरीवन, आई एम आशना परवीन, करंटली एन एमबीबीएस स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा वीडियो का कि क्या रीज़न था कि मैं एम्स में नहीं जा पाई। क्या मेरे मार्क्स कम थे या फिर मेरा प्रेफरेंस नहीं था एम्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और अपने नीट के प्रिपरेशन के टाइम की सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने कर दी थी, जो आप लोग मत करिएगा बिल्कुल, उसको भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरा पूरा एक्सपीरियंस के लिए कि क्या क्या गलतियाँ मैंने की और क्या रीज़न था कि मैं एम्स तक नहीं पहुँच पाई। अभी जो है मैं इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में पढ़ रही हूँ। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, किसी भी कोई भी नीट का जो एस्पायरेंट होगा, सबका वो एक ड्रीम रहता है कि एम्स रहे। मेरे भी जैसे मॉक टेस्ट में नंबर्स आते थे तो उस हिसाब से मुझे एक ड्रीम बन गया था कि हाँ, मुझे एम्स में जाना है। बहुत हाई ड्रीम नहीं था मेरा कि मुझे एम्स दिल्ली में ही जाना है, बट इतना था कि हाँ, मुझे जो 2012 वाले एम्स हैं, लाइक एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश, ये सब एम्स मुझे मिल जाए। और मेरे मॉक टेस्ट के जो मार्क्स थे वो भी उसके अकॉर्डिंग थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ अभी ऐसा हो रहा होगा कि मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होंगे, और ऐसा होता है कि नीट में मार्क्स कम हो जाते हैं। मेरे 650 के अराउंड मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट में, एंड जो नीट में मेरा स्कोर था वो 637 था। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि क्या रीजंस थे कि मैं एम्स में नहीं जा पाई। उसको मैं पॉइंट्स वाइज आपको बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट कि मैंने प्रिपरेशन में क्या गलती की थी। सेकंड, एट द टाइम ऑफ एग्जाम मैंने एग्जाम हॉल में क्या गलती की थी। एंड काउंसलिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ों का मैंने ध्यान रखा था, जिसकी वजह से मेरा मतलब एट द लास्ट में खुश हूँ अब जो भी है। तो फिर सबसे पहले प्रिपरेशन में गलती मेरे से ये हुई थी कि मैंने एनसीईआरटी को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था। बायोलॉजी की एनसीईआरटी को मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था जैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन इनऑर्गेनिक की जो एनसीईआरटी थी उसे बहुत इग्नोर कर दिया था। मुझे लगता था कि कहाँ ही आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में मेरे 160 के अराउंड मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट में, और जो था मेरा नीट में वो 136 आउट ऑफ 180 आए। उसमें आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं उस टाइम पे जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आएगा, लेकिन नीट में थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, तो उसमें क्या वहाँ जाके आप कंफ्यूज होंगे। तो सबसे पहले गलती मैंने जो ये की थी, फिजिक्स में कुछ चीज़ें ये हुई थी कि मैंने जो नहीं आता तो उसे थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था। जो लाइक रे ऑप्टिक्स नहीं आता था तो मैंने जो था मॉड्यूल का कर करके और फिर ज़्यादा उस पर कोशिश नहीं की मैंने। तो आपका जो थोड़ा वीक है ना, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। फिजिक्स में मेरा स्कोर फिर भी ठीक था, 145 था। देन उसके बाद एट द टाइम ऑफ एग्जाम हॉल में मैंने क्या गलती की। तो सबसे पहली गलती कि वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा इतना गिर गया था देखते ही कि मैं नहीं कर सकती। एक बार मैं बताऊँ, वहाँ पे मैंने ये सोच लिया था कि मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, और वो सबसे बड़ी गलती थी उस पॉइंट पे। उस वजह से 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे केमिस्ट्री के जो कि आते हुए भी मैंने उसे गलत कर दिया था कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैं गलत कर रही हूँ ये चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम हॉल में होगी, तो उन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। फिर काउंसलिंग में थोड़ी सी चीज़ें मेरे अपने पॉजिटिव वे में गया मेरा, कि मैंने ये देखा कि मुझे न्यू एम्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि आप ओल्ड कॉलेज लें जो रहेगा, क्योंकि वो इस्टेब्लिश्ड है। तो आपको, क्योंकि जो न्यू एम्स बन रहे हैं वो बन तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन उनको इस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो मेरा कॉलेज है वो 1905 का है, तो बहुत ही ओल्ड कॉलेज था, इस वजह से मैंने इसे प्रेफर किया। नीट में एग्ज़ाम तक ही नहीं है, आगे काउंसलिंग वाला प्रोसेस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें जो आपको चूज़ करना है कॉलेज, उसका भी बहुत ध्यान से चूज़ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, क्योंकि थ्योरी तो आपको बस फर्स्ट ईयर तक पढ़नी है, सेकंड ईयर से आपके क्लिनिकल पोस्टिंग लगेगी, तो वहाँ के पेशेंट इनफ्लो आपको देखना है, वहाँ के डिपार्टमेंट्स देखने के सारे डिपार्टमेंट्स उसमें हैं कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें, हॉस्पिटल सब बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद वहाँ के फैकल्टीज़ के बारे में देखना है, और वहाँ के जो लैब्स हैं उसमें सब कुछ है या नहीं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने काउंसलिंग प्रोसेस को भी अच्छे से करना है। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बात के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि प्रिपरेशन के साथ साथ आगे भी अपना बिल्कुल ध्यान से आप लोग करिएगा। और अभी जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं कि यहीं तक है, यहीं ख़त्म हो जाएगा हमारा, बस एक बार हम निकल जाएं कैसे भी। तो उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि आगे नीट पीजी भी आप लोग का वेट कर रहा है, 5 साल बाद वो भी आपके सामने आएगा। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करिएगा। अपने कॉलेज को सेलेक्ट भी उसी तरीके से कीजिएगा कि आपको पीजी कोटा आराम से मिल जाए। तो फाइनली मैं एम्स में क्यों नहीं जा पाई, तो कुछ गलती मेरी प्रिपरेशन में हुई थी, जो मैंने आपको बताया कि मैंने इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी को बहुत इग्नोर कर दिया था, जिसमें कि केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स डिक्रीज हो गए थे। उसके बाद एट द टाइम ऑफ एग्जाम पैनिक हो गई थी, चीज़ें कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। लेकिन फिर बाद में जो आफ्टर एग्ज़ाम प्रोसेस था, लाइक काउंसलिंग में, तो उसमें वो मेरा खुद का डिसीज़न था। मैंने खुद ही वो डिसीज़न लिया था कि मुझे न्यू एम्स में नहीं जाना है, उससे अच्छा मेरे लिए ओल्ड कॉलेज है
तो वो वहाँ पर डिसीज़न, तो सब मिला जुला के जो था, मैंने ओल्ड कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, तो इस वजह से मैं एम्स में नहीं जा पाई। फाइनली यही रीज़न था मेरा। मैंने अपना जो एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर दिया ताकि आप लोग आगे बिल्कुल गलती ना करें। अपने प्रिपरेशन में इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम टाइम पर भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो होता ही है, पैनिक आप होंगे वहाँ पर, तो उसे संभालना सीख जाइए। तो ये सब चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप लोग एम्स में बिल्कुल पहुँच जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड और गाइडेंस अगर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।